पटना की सड़कों पर नारे नारों से लड़ रहे हैं, जुमले जुमलों को काट रहे हैं और अंदर खाने नेता लोगों को बांट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। बिहार में इस बार लड़ाई ऊपर से विकास बनाम विकास दिखाई देती है। एक तरफ नीतीश जी वाला विकास है जिसे बिहार की जनता ने पिछले 10 सालों में देखा और भोगा है, और दूसरी तरफ मोदी जी वाला विकास है जो अब तक सहारा कम और नारा ज्यादा दिखता है। सवाल यह है कि इस बार जनता किसे चुनेगी। एक बात याद रखना जरूरी है कि जो है उससे उसकी उम्मीद ज्यादा बड़ी होती है जो हो सकता है, और बीजेपी को इसी उम्मीद का सहारा है। इस बार बीजेपी ऊपर की सरकार चाहिए। भाइयों बहनों, मैदान में भले जगह हो या न हो, मेरे दिल में आपके लिए भरपूर जगह है। बिहार में आज तक बीजेपी अकेले दम पर सरकार नहीं बना पाई है। जिस दौर में बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर राज्य में सरकार चलाई, उस दौर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही गठबंधन का सबसे बड़ा नेता माना जाता था, और सच में नीतीश की ही तूती बोलती थी। बिहार में नीतीश की ही चलती थी। नीतीश कुमार भी आगे बढ़कर अपनी सरकार में हुए कामकाज का श्रेय ले रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी नीतीश और लालू को घेरने के लिए पूरे 25 साल के इतिहास को खंगाल रही है। नीतीश के कामकाज और लालू के जंगल राज के खिलाफ बीजेपी के पास तुरुप का एक ही इक्का है, और वो है विकास, जो बीजेपी के नारों में भी गुथा है और पार्टी के पोस्टरों में भी। विकास आपने सही कहा, एक नारा है। वो नारा इसलिए कि लोगों की चाहत है, आकांक्षा है, लेकिन उस आकांक्षा को कोई एड्रेस नहीं करना चाहता। अगर आपने एड्रेस किया होता तो विकास के, जैसे मान लीजिए कि भूमि एक बहुत बड़ा मसला है। बिहार एक कृषि प्रधान, मात्र 11% शहरीकरण हुआ है, अर्बनाइजेशन। 89% लोग गांव में है, कृषि पर केंद्रित है। दरअसल बिहार की बदनसीबी भी यही रही है। चुनाव में नारे उछाले जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सभी नारे यहाँ की सड़कों के गड्ढों में खो गए। चुनाव बाद यहाँ पार्टियां तो जीतती हैं, लेकिन बिहार हर बार हार जाता है। बिहार की हार का सबसे बड़ा सबूत है कि पटना के अलावा कोई दूसरा बड़ा शहर यहाँ नहीं पनपा। राजधानी पटना में बदलाव की तस्वीरें दिखती तो हैं, लेकिन वो बदलाव ब्रांडेड चीजों के शोरूम और प्राइवेट कारों की तादाद से आगे नहीं बढ़ा। चौड़ी सड़कें, चुस्त ट्रैफिक और साफ सफाई जैसे पैमाने पर देखा जाए तो पटना को अभी भी बहुत बदलना होगा। कंजस्टेड सड़क और बेतरतीब ट्रैफिक के बीच बेवजह हॉर्न बजाने की लोगों की आदत पटना की सड़कों को कई बार एक शहरी अराजकता में तब्दील कर देती है। यहाँ हर आदमी फंसा हुआ है, क्योंकि हर आदमी को जल्दी है। हमें तलाश थी कुछ ऐसे लोगों की जो जरा जल्दी में न हों, इसलिए सुबह सुबह उठकर हम पहुंच गए पटना के नए बने इको पार्क में। तो किसी को न किसी को बनेगा एक पार्टी का सरकार है। नीतीश कुमार भाग के बीजेपी में जाएगा, देखिएगा। कुछ नहीं कहना है इसका। एक वक्त था जब पटना में पार्क के नाम पर एक ही जगह थी, हार्डिंग पार्क, जो असल में एक बस अड्डा था। आज पटना में घूमने फिरने, वक्त बिताने और सुबह की सैर के लिए कई छोटे बड़े पार्क हैं, और बात करने के लिए तो बस बात छेड़ने की जरूरत है। क्या कर रहे थे, क्या कैसी हवा है भाई अभी पॉलिटिक्स की? कहा नहीं जा सकता, वोट सब बटा हुआ है। अधिकतर शहर का अलग है, देहात का अलग है। शहर में जैसे बीजेपी का लहर ज्यादा रहता है, देहात में है जैसे लालू जी का है, नीतीश बाबू का है। तो शहर में ज्यादा हवा है नीतीश जी का, और गांव में लालू जी का। हाँ, बीजेपी का ही शहर में है। अच्छा, बीजेपी का शहर में भी। हाँ, ये राजद जदयू जो है, ये लोग दर देहात में जो है, वहाँ इन लोगों का वोट है। तो स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। रोज नीतीश बाबू के पार्क में आते हैं, वोट नहीं लीजिएगा। नीतीश बाबू अब भाजपा कंबाइंड पार्क बना था, इसे बना था। नीतीश बाबू अकेले कहाँ पार्क बनाया है? अकेले उसमें एलाइट था, दोनों जीते थे। बीजेपी के साथ एलाइट था, बीजेपी मिल करके इनको मुख्यमंत्री बनाए थे। आदमी तो बहुत अच्छे थे, अच्छा काम की है, लेकिन बाद में बीजेपी से टूट गया, तो उसके बाद ऐसे। अच्छा, जब से बीजेपी से रिश्ता टूट गया तब से यहाँ डेवलपमेंट में कमी हुआ है। अच्छा, ऐसा विकास का काम नहीं हो रहा है।
कम हो रहा है, पहले बहुत हो रहा था। आपको पहला एनडीए बिहार में फर्स्ट जो बना था उसमें बहुत कम हुआ था। अच्छा, तो इस बार अच्छा एक बात बताइए कि किस आधार पे वोट देगा बिहार इस बार, विकास के मुद्दे पर या जाति के मुद्दे पर? दोनों सारा मुद्दा है। विकास तो देखिए, विकास जो है चाहे नीतीश जी और भाजपा के साथ स्टार्ट हुआ, विकास किसको आप कहते हैं? विकास किसी का पेट आज तक नहीं भरा, इतना बड़ा पेट है और पेट के लिए ही सारी कुकर्म होते रहा। बिहार का मुद्दा सर बिल्कुल विकास की मुद्दा है। अच्छा, और उसमें जाति पर वोट नहीं पड़ेगा? जाति में पड़ेगा, बहुत कम परसेंटेज रहेगा। अगर आप पहले था, अभी तो आप कह रहे थे कि समीकरण है लेकिन फुल्ली नहीं है। अच्छा, उसके साथ भी है उसका कम्पैक्ट जो ग्रामीण क्षेत्र वाले हैं। अच्छा, तो वो तो हिलने वाला नहीं है, उसको इंटेलेक्चुअल नहीं है। हाँ। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो विकास में जो है विश्वास करते हैं। दरअसल बिहार में विकास के तमाम नारों की धरातल जाति ही रही है। कह सकते हैं कि जाति की राजनीति बिहार की सबसे बड़ी और सबसे कड़वी हकीकत है। आखिरकार लालू के सामाजिक न्याय के नारे के साथ जब नीतीश कुमार ने अपने नारे यानी विकास को चिपकाया, तभी बिहार ने उन्हें मौका दिया। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। दिनकर की सारी रचनाशीलता एक राष्ट्र की चेतना और उसकी पहचान को नए सिरे से परिभाषित करने की संजीदा कोशिश दिखती है। लेकिन सियासत को देखिए कि आज उसी दिनकर की, उसी राष्ट्र कवि दिनकर की पहचान को नए सिरे से टटोलने की कोशिश की जा रही है। उनकी जातीय और क्षेत्रीय पहचान में वोटों की गुंजाइश देखी जा रही है। दिनकर जी के आशीर्वाद हम सब पर बने रहे और बिहार के सपनों को पूरा करने के लिए सामर्थ्य के साथ हम आगे बढ़े। संस्कृति के 4 अध्याय के 50 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम के बाद इस बात पर बहस छिड़ गई कि क्या बीजेपी दिनकर की जातीय पृष्ठभूमि को भुनाने की कोशिश कर रही है। गांधी और पटेल की तरह बीजेपी क्या कांग्रेसी सांसद रहे राष्ट्रकवि दिनकर की विरासत को हथियाने में जुट गई है। दिनकर के पोते अरविंद कुमार सिंह की राय थोड़ी अलग है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, गांधी जी के बारे में जब बीजेपी की ओर से आयोजन हुआ तो उस पर भी कई सवाल उठे, लेकिन इसमें कोई बुरी बात क्या हो सकती है कि कोई महान व्यक्ति है और उसको हम स्मरण करें, उसके गुणों का गुणगान करें, उसके बारे में। ये कोई पेटेंट तो नहीं है। अब तुलसीदास किसी के पेटेंट तो नहीं हो सकते। फैसला आपको करना है कि बिहार को चलाएगा कौन, बिहारी चलाएगा या बाहरी चलाएगा। फिर से बोलिए, बिहार को कौन चलाएगा? तो अगर बिहारी चलाएगा तो हम तो बिहारी उपलब्ध हैं ही आपको, तो फिर बाएं दाएं देखने की क्या जरूरत है। सब बाहरी लोगों को सलाम करके विदा कर दीजिए, कहिए कि जाइए अपना काम देखिए, हम लोग अपना काम देखेंगे, बिहार आगे बढ़ेगा। एक तरफ तो राजधानी की सड़कों पर पोस्टरों की भरमार है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग की सख्ती और सोशल मीडिया के बढ़ते चलन की वजह से चुनावी सामग्री बेचने वाले छोटी मोटी दुकानें सुनसान पड़ी हैं। तो इस बार सबसे ज्यादा डिमांड किसका है, कौन सा पार्टी का? किसी पार्टी का नहीं, अभी तो सामान बिक नहीं रहा। क्यों? ठंडा है बाजार? बिल्कुल। क्यों? पता नहीं, या तो खरीदारी दिल्ली से हो रहा हो, या तो फिर कैंडिडेट खर्च नहीं कर रहा हो, या फिर पार्टी बहुत जरूरत से ज्यादा सप्लाई कर रही हो, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, पार्टी के लेवल पर ही सप्लाई हो रही है? हाँ, ये भी हो सकता है। आपके पास जो चीजें हैं वो तो ज्यादातर जेनरिक है, मतलब कि सिर्फ पार्टी से कि प्रत्याशी को लेकर के भी कुछ चीजें हैं? नहीं, पार्टी को लेके चीजें हैं और प्रत्याशी को लेके, प्रत्याशी अपना फोटो बनवाना चाहता है, ऑर्डर करते हैं तो हम लोग बनाते हैं। बीच चुनाव में चुनाव प्रचार सामग्री बेचने वाले दुकानदार बेरोजगारी की तपिश महसूस कर रहे हैं। इस चुनाव में बेरोजगारी और पलायन जैसी सीरियस बातों पर खूब चर्चा हो रही है, पर पलायन कर रहे बेरोजगारों से बात कोई नहीं करता। आइए हम चलते हैं कटिहार, जहां से पंजाब के लिए हर रोज हजारों लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं। क्या भाई अंदर जाने का कोई जुगाड़ है? हैं? तो हम, अरे बाप रे बाप, बाहर के मुकाबले अंदर जो टेम्परेचर है कम से कम 2 डिग्री तो ज्यादा जरूर है, हैं?
जरा सब देखें आगे बढ़ के। गुड। कहाँ जा रहे हो दोस्त तुम? जालंधर जी। जालंधर। क्या नाम है? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार। तो जालंधर क्यों जा रहे हो रंजीत? वहाँ सरदार के पास रहते हैं, काम करते हैं। कौन सा काम करते हो? खेती गृहस्थी का काम करते हैं। खेती गृहस्थी का काम जी। सर हम तो सुने कि अब बिहार से मजदूर पंजाब नहीं जाते हैं, अभी भी जा रहे हैं? सर यहाँ जो अभी खेती गृहस्थी जो है ना अभी लगा दिया, अभी 2 महीना में लेट अभी कटने में, तो तरह वहाँ से कुछ कमा के चले आएंगे घर। अच्छा कितने महीने रहोगे वहाँ? 2 महीना रहेंगे। सरकार को बोलिए और ट्रेन देगा। और ट्रेन देगा? हम अमृतसर जा रहे हैं सर, काम करने के लिए जा रहे हैं सर। तो अब यहाँ काम नहीं मिलता ना? क्या करेंगे यहाँ सर काम? मनरेगा का भी नहीं मिल रहा? मनरेगा का भी सर काम नहीं मिल रहा है। मनरेगा जी तो कह रहे हैं कि अब सब यहाँ बिहार से लोग अब मजदूर काम करने नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं बोलते, नरेंद्र मोदी भी ऐसे बोले थे बिहार का आदमी कहीं बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा, लेकिन बिहार का आदमी काहे बाहर जा रहे हैं सर? जा रहे हैं तब जा रहे हैं। हाँ सही। बिहार पिछले 10 सालों में बहुत बदला है, फिर भी पटना की ज्यादातर सड़कों को स्ट्रीट लाइट की रोशनी नसीब नहीं है। पटना के सबसे पॉपुलर मॉल को जाने वाली सड़क अंधेरे में डूबी रहती है। दुकानों के भीतर दिखने वाली जगमग बिहारियों की मेहनत का नतीजा है और यही चमक सड़कों पर आए, इसके लिए सरकारों और सियासी पार्टियों को जुमलों और खोखले चुनावी नारों से आगे बढ़ना होगा। कुछ साल पहले पटना की सबसे ऊंची बिल्डिंग की छत पर जब इस घूमने वाले रेस्तरां की शुरुआत हुई थी तो ये पटना ही नहीं पूरे बिहार के लिए एक नई चीज थी। पिछले 10 सालों में बिहार ने ऐसी कई नई चीजों को देखा, अपनाया और जिया है। लेकिन उससे पहले के 15 साल बिहार में चीजों के टूटने का दौर था। इस चुनाव में बिहार को यह तय करना है कि वो विकास की सीधी रफ्तीली राह पर चलना चाहता है या इस रेस्तरां की तरह गोल गोल घूमकर फिर उसी जगह लौट आना चाहता है जहां आज से 10 साल पहले उसने एक नए सफर की शुरुआत की थी। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष झा के साथ रंजीत कुमार, न्यूज नेशन।